विजय रूपाणी एक ऐसा नाम जो म्यांमार में जन्मे लेकिन 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आज हम उन्हीं के सफर की कहानी लेकर के आए हैं, क्योंकि आज अब वो हमारे बीच नहीं है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक नाम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी शामिल है। विजय रूपाणी 68 साल के थे। उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी को ऐसे समय में मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए कहा गया जब गुजरात में काफी उथल पुथल चल रही थी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अगस्त 2016 में उनका इस्तीफा देने के बाद राज्य की सत्ता विजय रूपाणी के हाथ में आ गई। आगे आप सभी को बता दें कि 2016 में विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि 2015 में स्थानीय निकाय चुनाव में सफलता के बाद कांग्रेस ने पाटीदार आंदोलन के लिए स्पष्ट समर्थन के माहौल में दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। रूपाणी को राज्य सरकार का नेतृत्व ऐसे समय सौंपा गया था जब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 साल से कम का समय बचा था और पाटीदार आंदोलन के धीमा पड़ने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। बीजेपी के शीर्ष नेता ने कहा कि गुजरात और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेताओं के कहने के बावजूद आनंदीबेन पटेल किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी। अंत में बात यहां तक पहुंच गई कि आनंदीबेन पटेल से कहा गया कि या तो 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी दें या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। अब आगे आनंदीबेन पटेल के सामने कोई भी चारा नहीं बचा, जिसके बाद आनंदीबेन बीजेपी की जीत की गारंटी देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब आगे आपको बता दें कहानी किधर जाती है कि आनंदीबेन पाटीदार आंदोलन के साये में हुए विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा था और मोदी समेत कई नेताओं ने जोरदार प्रचार भी किया था। उस वक्त विधानसभा में नेता विपक्ष रहे परेश धवानी ने 2017 में कहा था कि कांग्रेस के लिए गुजरात में सत्ता में आने का यह सबसे अच्छा मौका था और अगर कांग्रेस इसे चूक गई तो कोई नहीं कह सकता कि ऐसा मौका फिर कभी आएगा। इसलिए 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी 182 में से 99 सीटें ही जीत सकी। आगे आपको बता दें कि 1995 के बाद से बीजेपी की जीती गई सीटों की यह सबसे कम संख्या थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली और अन्य दलों सहित बीजेपी की सीटें केवल 81 तक ही पहुंच सकी, जो बहुमत से बहुत दूर थी। आगे बता दें कि चुनाव में मामूली अंतर से मिली जीत के बाद बीजेपी ने रूपाणी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। रूपाणी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की और ओबीसी के दिग्गज कुंवर जी बावलिया और जवाहर जावड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। आगे बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय रूपाणी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि वह तो T20 मैच खेलने आए हैं और आधी पिच पर ही खेलेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी के अब हम कार्यकाल की आप सभी को बात करने जा रहे हैं, तो बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में रूपाणी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2016 में भूमि सुधार कानून लागू किए थे। उनके कार्यकाल में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सोनी योजना का अधिकांश काम पूरा हुआ और सौराष्ट्र की पानी की समस्या कुछ हद तक भी हल हो गई। इसके अलावा राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना भी हुई। उनके कार्यकाल के दौरान राजकोट के बाहरी इलाके में स्थित हीरासर गांव में एक नई हवाई अड्डे, जिसे अब राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, पर काम शुरू हुआ और इसका अधिकांश काम भी पूरा हो गया। इसके अलावा
अलावा राजकोट और अहमदाबाद के बीच राजमार्ग को 6 लेन बनाने का काम भी शुरू हो गया। साल 2017 में उन्होंने बड़े स्तर पर सुरेंद्रनगर और राजकोट के बीच पाइपलाइन बिछाई, जिससे नर्मदा का पानी राजकोट के आदिबाद तक पहुंचा, जिससे राजकोट के पेयजल की समस्या स्थायी समाधान हो गई। उन्होंने निजी स्कूलों में छात्रों से ली जाने वाली फीस तय करने के लिए कानून बनाया और इस तरह एक नई पहल भी विजय रूपाणी ने की। राजकोट के वरिष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता कहते हैं कि अगर सौराष्ट्र के साथ न्याय हुआ है तो केशुभाई के बाद विजय रूपाणी का नाम ही उस सूची में होना चाहिए। उन्होंने सौराष्ट्र को तरजीह देने की आलोचना के बावजूद ये सभी परियोजनाओं को पूरी ही शिद्दत से पूरी की। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि कोविड-19 महामारी सही प्रबंधन ना होने के आरोप और अन्य विवाद में भी विजय रूपाणी का नाम आया था। अब आप सभी को आगे बता दें कि 2022 के चुनाव से 1.5 साल पहले रातों रात विजय रूपाणी को सीएम पद से हटा दिया गया। कई वजहें चर्चा में रहीं। कोरोना काल में कथित कुप्रबंधन, सिस्टम पर कथित नियंत्रण की कमी, वेंटिलेटर को लेकर अति उत्साह और विवाद, राजकोट के पास हीरासर एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर जमीन में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद, राजकोट में पुलिस अधिकारियों की कथित बर्बरता के विवाद, राजकोट में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले और राजकोट पूर्व से विधायक रहे इंद्रनील राजगुरु ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। रूपाणी ने उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा था। विजय रूपाणी के कार्यकाल में हीरासर भूमि मामले में सीबीआई ने आईएएस के राजेश के सचिवालय कार्यकाल और राजकोट के कुछ लोगों पर छापेमारी भी की थी। धमन वेंटिलेटर मामले को लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन राजनीतिक जानकारों के अनुसार उन्हें हटाने का सबसे बड़ा जो कारण बना, सरकार और संगठन के बीच का तालमेल में कमी था। एक तरफ गुजरात में लोग ऑक्सीजन का कमी से मर रहे थे और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल के पास 5,000 इंजेक्शन कहां से आए, यह भी आरोप उन्हीं के कार्यकाल में लगाया गया। जब मरीजों के परिजन इस तरह के आक्रोश भरे सवाल पूछ रहे थे तो रूपाणी का जवाब था, केवल सीआर को पता है, सीआर से पूछो, संक्षेप में इस मामले में मुझे नहीं पता। विजय रूपाणी ने विभिन्न अवसरों पर मुझे नहीं पता जैसे उत्तर दिए और इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे नहीं पता का ट्रेंड भी शुरू हो गया और कई मीम्स भी बनाए गए जिसमें मुझे नहीं पता के साथ विजय रूपाणी की फोटो भी लगाई गई। अब आप सबको बता दें कि मैं मुख्यमंत्री तब भी था जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। यह बातें भी बड़ा ट्रोल हुआ, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। यह बातें खुद रूपाणी ने कही थी। 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 सितंबर 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनकी जगह पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 में दिए इंटरव्यू में रूपाणी ने कहा था कि 10 सितंबर की रात को बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने उनसे कहा कि उन्हें इस्तीफा देना होगा और पार्टी के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के 1 सप्ताह बाद राजकोट के प्रमुख स्वामी सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रूपाणी ने कहा, मैं सीएम नहीं था तब भी मैं सीएम था, सीएम था तब भी मैं सीएम था और आज भी सीएम हूं। सीएम का मतलब है आम आदमी, आपके बीच का कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता या पार्टी को जो करना है वो करना ही है। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। ऐसा इसलिए है ताकि राजकोट के कार्यकर्ताओं की सहयोग कर सकूं। राजकोट में स्वर्गीय अरविंद भाई, स्वर्गीय चिमन काका, स्वर्गीय केशु भाई, स्वर्गीय प्रवीण काका, बजू भाई, इन सभी ने हमारे अंदर संस्कार डाले हैं। बाकी का पद छोड़ना मुश्किल है। एक सरपंच का इस्तीफा मांगो, लेकिन हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पद को कोई महत्व नहीं देते। आगे आपको बता दें कि जब रूपाणी इस सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां मौजूद कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू भी आ गए थे। कौशिक मेहता ने मुख्यमंत्री पद से रूपाणी के इस्तीफे के बीजेपी द्वारा अवांछनीय निष्कासन भी बताया था।
आगे आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि कौशिक मेहता कहते हैं कि विजय रूपाणी बहुत मेहनती राजनेता थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एबीवीपी में शामिल हुए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। सौराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने में केशुभाई पटेल के बाद अगर किसी दूसरे नेता का नाम आता है तो वह विजय रूपाणी है।